क्या भगवान से क्या कहना चाहिए? अपने चरणों में हमको प्रीति दो, प्रेम दो, भक्ति दो, और कोई दुआ हमारी आपसे नहीं है। इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है भैया। ये हमारे हृदय के भाव हैं, हमने स्वयं लिखे हैं और कई संतों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत सुंदर भाव है। कई संत इन भावों को अपने भजन में रोज गाते हैं, इसलिए मेरे साथ गाओ। दीजे चरणों में प्रीत घनेरी, दुआना कोई दीजे चरणों में प्रीत घनेरी, दुआना कोई और। दीजे चरणों में भक्ति घनेरी, दुआना कोई और। दीजे चरणों में भगत घनेरी, दुआना कोई और नहीं, दुआना कोई और मेरी, दुआना कोई और मेरी, दुआना कोई और मेरी, दुआना कोई और मेरी। दिन रात क्या है करना पड़ेगा बीच में, दिन रात जय हो, दिन रात जय हो, दिन रात यादों में भक्ति नहीं करनी है, 1 महीने की भक्ति नहीं करनी है, साल भर की भक्ति भी नहीं करनी है। भक्ति अखंड होनी चाहिए। भागवत में आपने सुना होगा, व्यास जी ने आपको प्रथम दिन की कथा में सुनाया होगा। अहेतु की अप्रतिहता, भक्ति के 2 विशेषण व्यास जी प्रथम अध्याय में भागवत की शुरुआत के श्लोकों में बताए। 2 विशेषण, अप्रतिहत और अहेतुकी, यानी भक्ति करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, किसी कारण से भक्ति कर रहे हैं, नहीं, हेतु नहीं, अहेतुकी। अप्रतिहत यानी अखंड। अखंड का क्या मतलब? 11 दिन की भक्ति। अखंड का मतलब कभी भी न टूटे, हमेशा शाश्वत भक्ति, किसी तरह से टूटे ना, ऐसी भक्ति। वो डूबो दिन रात यादों में तेरी, डूबो दुनिया में यादों में तेरी, दुआना कोई और मेरी। ओ तुम ही रस्ता हो, तुम ही हो मंजिल, तुम ही रास्ता हो, तुम ही हो मंजिल। रास्ता भी तुम ही हो और पहुंचना भी तुम ही तक है। कितना सुंदर बात है। बाकी जितने मार्ग हैं सब भटकाने वाले हैं। भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि करना भी भक्ति है और पहुंचना भी भक्ति तक। भक्ति करते करते भक्ति को ही पाना है। कोई कहे भक्ति करके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? क्या नहीं मिलेगा भाई? भक्ति भगवान को भी वश करने वाली है। देखो, हमारी आगामी कथा का एक चित्र है, भक्तमाल जी की कथा। इसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। ध्यान से देखना, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। इस भाव को हमने सोचा था लोग बहुत पसंद करेंगे, लेकिन इस भाव को लोग समझ ही नहीं पा रहे। कोई कह रहा है ये कृष्ण अपनी माँ के चरण दबा रहे हैं, किसी ने हमसे कहा माँ को ऊपर बैठा रखा है। कोई कह रहा है राधा जी के क्यों चरण दबाएंगे, राधा तो उनसे कमी होंगी, क्योंकि कृष्ण भगवान है। लेकिन यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वो अपने भक्तों को अपने से ज्यादा आदर देते हैं भैया। मोते अधिक संत करी लेखा, मानस में चौपाई है, मुझसे अधिक भक्तों का, संतों का मान रखो। स्वयं भी कर कर दिखाते हैं और दूसरों को भी करते हैं। तो ये है भक्ति की परवशता। भगवान भक्तों को पूजते हैं, उनके नौकर बन जाते हैं, उनके चाकर बन जाते हैं। तो भक्ति करने से क्या मिलेगा? अरे क्या नहीं मिलेगा? जब ठाकुर ही वश में आ जाएगा तो क्या छूटेगा? तो गाओ, ओ तुम ही रखता हो, तुम ही हो
ही रास्ता हो, तुम ही हो मंजिल, तुम ही आँखों के तारे हो झिलमिल, तुम ही तारों के आंखों है झिलमिल, तुम ही आँखों के तारे हो झिलमिल, तुम ही आंखों के तारे हो झिलमिल। तुमको पाकर होता, तुमको पाकर, तुमको पाकर होता मेरी दुआना कोई और मेरी, 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 दिन रात यादों में तेरी, दुआना कोई और मेरी, यादों में तेरी दुआना कोई और मेरी। भगवान कहेंगे मुझसे भी प्रेम करना चाहता है और संसार से भी प्रेम कर रहा है। एक जगह से हिलकना छूटे तो दूसरी जगह लगे, ट्रांसफर करो अपनी आसक्ति को यहाँ से हटाकर वहाँ लगाओ। तो भक्त कह रहा है प्रभु हम कुछ भी करने को तैयार हैं, आप हमें हिम्मत दो, हम आपके साथ हैं। ओ तोड़ दूं जग का वो जो भी नाता, तोड़ दूं जग का हो जो बिनाता, वो जो भी नाता जग का, तोड़ दूं मैं तो, हो जो बिनाता जग से तोड़ दूं मैं तो, तोड़ दूं जग का वो जो भी नाता, तोड़ दूं जग का हो जो बिनाता। भगवान कहेंगे अच्छा तोड़ने को तैयार है जग के नाते, फिर क्या करेगा वो? जब की जिम्मेदारियां छूट जाएंगी तो क्या करेगा? तुमको रहूं बस भजन सुना, तुमको रहूं बस भजन सुना। प्रभु आपका भजन बहुत सुंदर लगते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं आप। आपने नारद जी से कहा है मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ मेरा भजन गाते रहते हैं तत्र तिष्ठामि नारदा। तो भक्त कहता है प्रभु आप जिसमें खुश रहो वही हम करेंगे, तुमको रहूं बस भजन सुना, तुमको रहूं बस भजन सुनाता। तेरे हृदय भगवान कहेंगे भजन सुनाएगा। आजकल तो भजन सुनाने वालों की भी फीस हो गई है, कोई 11,000 लेता है भजन संध्या के, कोई 21,000, कोई 51,000, कोई 2.5 लाख, कोई 5 लाख। अरे एक से एक बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं। तू क्या लेगा? भजन सुनाएगा, लेगा कितनी फीस? भक्त कह रहा है तुम्हारे हृदय में, तेरे हृदय में क्या हो कहाँ गया? इतनी बढ़िया बातें भक्त कह रहा है भगवान से और आप चुप गोलगप्पे खाकर बैठे हो हैं? बोलो कुछ, मुंह खोलो। तेरे हृदय में, जय हो, तेरे हृदय में, जय हो, तेरे हृदय में जगह मिले थोड़ी, तेरे हृदय में जगह मिले कोई बहाना मिले और मेरी। तुम्हारे दिल के क्वार्टर में मेरी एक जमीन बुक कर दो, एक प्लॉट मेरा भी अपने दिल के मैदान में बुक कर दो प्रभु, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तेरे हृदय में जगह मिले थोड़ी, तेरे हृदय में जगह मिले थोड़ी, रुआना कोई और मेरी। ये सारा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, और शरीर में जैसे हृदय होता है ऐसे ही सारी दुनिया में भगवान का हृदय कौन सा स्थान है? कौन बताएगा? वृंदावन। वृंदावन नाम का जो स्थान है वो भगवान का हृदय है।
तो हम लोग जब वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो देखते हैं वहाँ पर भक्तों ने छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे कर कर वहाँ छोटे छोटे मकान बनाए, छोटे छोटे नन्हे नन्हे। कभी देखना परिक्रमा के रास्ते पर खूब सारे बने हुए मिलेंगे, और उनकी इच्छा होती है कि इस हृदय रूपी वृंदावन में हमको भी थोड़ा सा स्थान मिल जाए, किसी जन्म में हम भी ब्रजवासी बनकर पैदा हुए। तेरे हृदय में जय हो, तेरे हृदय में जय हो, हृदय में जगह तेरे हृदय में जगह मिले थोड़ी बहाना कोई और दुआना कोई और मेरी और मेरी दुआना कोई और मेरी दुआना कोई और मेरी। भगवान कह रहे हैं भजन तो सुनाएगा, जगह बुक करा रहा है मेरे हृदय में। ये बता, अब संसार से तो तेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, अब वहां तो नहीं जाएगा तू मेरा, कहीं एक बार आ जाए, उसके बाद फिर क्या मन नहीं लग रहा हमारा, जरा घूम फिर आए संसार में, ऐसा तो नहीं करेगा। भक्त कह रहा है नहीं प्रभु, छोड़ तू जग में आना जाना, छोड़ दो जग में आना जाना, आना जाना आना जाना आना जाना, छोड़ दो जग में आना जाना, प्रेम नगर में जमानो ठिकाना, प्रेम जगत में जो मानो ठिकाना, प्रेम नगर में जमानो ठिकाना, प्रेम नगर में जमानो ठिकाना। ये किसी मोहल्ले का नाम नहीं है प्रेम नगर। प्रेम नगर तो भगवान के धाम का नाम है, वहाँ प्रेम के अलावा और कुछ नहीं होता। पुराने गीतों में भी कहा गया है ना, वो कौन सा गीत है, आ चल के तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। पुराना गाना है, उसको भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ जाने को कह रहा है। इस संसार में